नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नवाब मलिक की तरफ से लगातार बॉलीवुड में जो बसे हुए ड्रग माफिया हैं उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा था। कभी कहा जा रहा था कि एनसीबी जो है वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है, तो कभी देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को लेकर बयानबाजी की गई नवाब मलिक की तरफ से। पर अब नवाब मलिक के खिलाफ जो बड़ा सबूत पेश किया है देवेंद्र फडणवीस ने, उन्होंने कहा है कि नवाब मलिक के संबंध है अंडरवर्ल्ड के साथ, जिसकी कॉपी मैं दिवाली के बाद जाहिर करूंगा मीडिया के सामने, और यही कॉपी मैं देकर आऊंगा शरद पवार को। आप देख सकते हैं कि बड़ी मुश्किलें जो हैं वो नवाब मलिक की बढ़ने वाली है, क्योंकि लगातार जो बयानबाजी कर रहे थे नवाब मलिक अभी तक, कभी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर बयानबाजी की गई, तो कभी एनसीबी को लेकर सवाल खड़े करने वाले नवाब मलिक के खिलाफ अब खुद वो कितनी ज़्यादा मुश्किलों में पड़ने वाले हैं। क्योंकि अगर अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन की बात जो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की गई है, अगर ये सत्य साबित होती है और सच में सबूत देते हैं देवेंद्र फडणवीस शरद पवार को, तो देखने वाली बात ये होगी क्या शरद पवार इस पर कोई एक्शन लेंगे, क्या ये जो जितने भी सबूत हैं ये सीबीआई एनआईए तक पहुंचेंगे। जहां पर एक तरफ नवाब मलिक को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है देवेंद्र फडणवीस ने, तो यहाँ जनता का भी यही कहना है कि ये जो सबूत की बात की गई है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, ये सबूत शरद पवार को ना देकर सीबीआई एजेंसी या फिर किसी भी एजेंसी को दे दिए जाने चाहिए, जिससे कि सरकार का पूरा जो भांडाफोड़ है और जिस तरीके से यानी कि जितने भी लिंक इंटरनेशनल लिंक हो या फिर अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक हो, वो एक तरफ जनता के सामने निकल कर आना चाहिए कि महाराष्ट्र में जो सरकार बैठी है उसके कितने बड़े बड़े माफियाओं से लिंक है। अगर एक एक करके सामने आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आज अब शायद सरकार का जो पतन है वो हो ना जाए, और निश्चित तो नहीं है। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि ड्रग का मामला जो था उसे लगभग 1 महीना हो चुका है आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर। आज 1 तारीख है, 2 तारीख से ये सारी कवायद शुरू हुई थी और आज इस मुद्दे का पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो चुका है महाराष्ट्र में ड्रग माफियाओं को लेकर। नवाब मलिक को लेकर अगर हम बात करें तो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ एफआईआर पे एफआईआर दर्ज हो रही है नवाब मलिक के खिलाफ। कभी अम्बोली स्टेशन में जाता है कोई, तो कभी दूसरी तरफ वो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई गई है। और अब जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं कि नवाब मलिक के खिलाफ इतना बड़ा सबूत, यानी कि ड्रग माफिया से लेकर इंटरनेशनल, यानी कि अगर अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक समझ आते हैं तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें जो अभी तक लगाई जा रही थी, या फिर आर्यन खान के जो ड्रग मामले में चैट निकल कर आई थी, इंटरनेशनल लिंक सामने आया था, कहीं इससे तो कोई संबंध नहीं है नवाब मलिक के इस संबंध का, जो लगातार अभी जो बोला गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। आर्यन खान ड्रग मामले को लेकर महाराष्ट्र में लगातार राजनीति तो हो ही रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक के बाद एक नेता भांडाफोड़ कर रहे हैं नवाब मलिक को लेकर। आज देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया है, और इससे पहले कहा गया था मोहित कंबोज की तरफ से नवाब मलिक की संपत्ति को लेकर कि नवाब मलिक के पास इतने ज़्यादा करोड़ों की संपत्ति कैसे आई, इसकी जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करनी चाहिए। और अगर अंडरवर्ल्ड का नाम यहाँ पर आ रहा है तो मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, और शायद ऐसा भी देखने को आ सकता है आगे जाकर कि नवाब मलिक को जेल में डाला जाए। इस तरीके की चीज़ें तब आएंगी क्योंकि अगर इंटरनेशनल ये जो अंडरवर्ल्ड के साथ लिंक आ रहा है, अगर ये सत्यापित होता है, स्थापित होता है, क्योंकि आर्यन खान ड्रग मामले की जांच पहले से ही एनआईए की खबरें आ रही है कि एनआईए इस मामले की जांच करेगी। और अब अगर इन सारी चीज़ों को लेकर एनआईए पहले ही इस पूरे के पूरे मामले की जांच कर रही है, और इसमें अगर नवाब मलिक के खिलाफ कोई भी छोटे से छोटा सबूत भी मिल सकता है तो नवाब मलिक की बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि एनआईए की बात पहले ही हो चुकी है। एनआईए के ऑफिसर शुक्रवार की रात को पहुंचे थे एनसीबी के दफ्तर, सारे डॉक्यूमेंट एनआईए की टीम ने एनसीबी के अधिकारियों से लिए थे। तो अब देखना अहम होगा कि कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं नवाब मलिक की। नवाब मलिक के खिलाफ एक के बाद एक एविडेंस जनता के सामने आ रहा है, जिससे लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आर्यन खान को बचाने के पीछे और अपना जो समीर खान दामाद है उसको निर्दोष साबित करने के पीछे जो हाथ था, जिस तरीके से बार बार पे बयानबाजी की जा रही थी, क्या वो सच में सत्य था या फिर नवाब मलिक अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे थे। और जिस तरीके से नवाब मलिक के खिलाफ एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ नवाब मलिक ही नहीं बल्कि पूरी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर एक पत्ता निकलकर सामने आया तो ऐसा भी हो सकता है
कि लगातार जो और कई नेता हैं जो नवाब मलिक की आड़ में छुपकर बैठे हैं तो उनका नाम भी सामने आ जाए। रही संपत्ति की बात, ड्रग मामले की जांच तो एनआईए जांच के लिए आ ही गई है, एनसीबी जांच कर रही है, पर बार बार पे इस जांच को रोकने के लिए समीर वानखेड़े को टारगेट किया जा रहा है। समीर वानखेड़े के खिलाफ अगर कोई सबूत नवाब मलिक के पास नहीं मिला तो नवाब मलिक कभी उनकी मां को लेकर बयानबाजी करते हैं, कभी उनकी बहन को लेकर और कभी उनके पिताजी को लेकर। कल वहां पर भी जो बार बार पे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आया जा रहा था नवाब मलिक की तरफ से, तो वहां पर भी पर्दाफाश हो गया नवाब मलिक का, क्योंकि जो समीर वानखेड़े की मां थी वो हिंदू बनी थी, वो मुस्लिम थी, वो हिंदू बनी थी, और ये भी डॉक्यूमेंट कल जनता के सामने आ गए। मतलब एक एक के बाद जो आरोप लगाए जा रहे थे समीर वानखेड़े के ऊपर नवाब मलिक की तरफ से, अब नवाब मलिक के पास तो पहले से ही कोई सबूत नहीं था इन सारे चीज़ों को लेकर, इन आरोपों को लेकर, और अब एक एक करके उनका खुलासा हो रहा है। जहां पर एक तरफ नवाब मलिक के द्वारा लगाए गए आरोपों का पर्दाफाश हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक के बाद एक नेता की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, और बीजेपी के नेता लगातार ये बात कर रहे हैं कि नवाब मलिक के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत है। संपत्ति को लेकर कहें तो मोहित कंबोज कहते हैं कि उनके पास सारी संपत्ति और जो बेनामी संपत्ति है इसको लेकर उनके पास सबूत है, उनके बेटे से लेकर उनके खानदान को लेकर उनके पास सबूत है। और वहीं नवाब मलिक को लेकर देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि उनके पास अंडरवर्ल्ड से लिंक है, नवाब मलिक का कोई रिश्ता है अंडरवर्ल्ड से, जिसको वो जल्द ही सामने लाकर रखेंगे दिवाली के बाद। जहां पर दिवाली के बाद को लेकर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये बात की गई है, तो जनता लगातार मांग कर रही है कि दिवाली के बाद नहीं, दिवाली से पहले ही ये चीज़ बता दीजिए, और शरद पवार को इन डॉक्यूमेंट्स को जो प्रूफ है उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है, जनता के सामने या फिर एनआईए वगैरह को सौंपिए, जिससे कि कार्रवाई हो सके नवाब मलिक के ऊपर। ड्रग कारोबार को लेकर लगातार बड़े बड़े खुलासे एनसीबी कर रही है, पर महाराष्ट्र की सरकार है जो बार बार इन चीज़ों पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। ऐसा क्या संबंध है महाराष्ट्र की सरकार का और बॉलीवुड के बीच में, जो लगातार ड्रग माफियाओं को, सारा अली खान को लेकर या फिर तमाम उन लोगों को पक्ष में ये सरकार बोलने के लिए मजबूर हो जाती है और बार बार पर आके सामने खड़ी हो जाती है। और बार बार पे महाराष्ट्र के हर नेता का कहना यही होता है कि महाराष्ट्र को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जो एनसीबी है वो केंद्र सरकार या फिर बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है, पर आज जनता समझ रही है कि एनसीबी जिस रफ्तार से काम कर रही है, एक के बाद एक बड़े माफिया का, ड्रग माफिया का दुबई लिंक या फिर जितने भी जो बाहर विदेश में बैठकर इस नेक्सस को हमारे भारत में चला रहे हैं, उनका पर्दाफाश हो रहा है। तो महाराष्ट्र की सरकार के नेताओं को इतनी दिक्कत क्यों है? और अगर ये चीज़ें निकलकर सामने आई भी है कि अंडरवर्ल्ड से लिंक है, तो एनआईए इसमें जांच कर ही रही है। एनआईए ये सारी चीज़ें देख ही लेगी, और एनआईए के हाथ अगर कोई सबूत लगता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं नवाब मलिक की। एक तरफ आर्यन खान को लेकर भी ये बड़ी राहत नहीं है, क्योंकि आर्यन खान को बेशक बेल तो ज़रूर मिल गई है, जिसके लिए पटाखे और ढोल बजाए गए थे। अगर एनआईए इस पूरे के पूरे मामले में जांच कर रही है, तो जहां पर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड के लिंक, तो जहां पे एक तरफ नवाब मलिक को लेकर आर्यन खान तक, इन दोनों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली हैं। क्योंकि अगर हम लिंक की बात करें तो आर्यन खान का भी लिंक मिला था, आर्यन खान का भी लिंक मिला था, चैट मिली थी, इंटरनेशनल लिंक थे, जो पैडलर थे उनसे बात आर्यन खान कर रहे थे, और बार बार पे खुशी मनाई जा रही है। नवाब मलिक भी कह रहे थे कि सत्य की जीत हुई है, और जिस ऑफिसर ने गिरफ्तार किया था आज वो खुद को बचाते हुए घूम रहा है। पर यहाँ पर जो एससी आयोग है वो आ चुका है समीर वानखेड़े के साथ। और बात करें नवाब मलिक और आर्यन खान की, तो इनको लेकर तमाम सबूत अब सामने आ रहे हैं। नवाब मलिक को लेकर जहाँ कोर्ट पहले से ही सख्त है, कोर्ट ने पहले से ही 14 शर्तों को लेकर बांधकर आर्यन खान के साथ जब जाके बेल मिली है आर्यन खान को, तो वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक को लेकर बड़े बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। कभी नवाब मलिक की संपत्ति को लेकर खुलासे हो रहे हैं, तो कभी ये कहा जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। और अगर ये जांच खुलती भी है और देवेंद्र फडणवीस की तरफ से अगर और भी डॉक्यूमेंट सामने लाए जाते हैं सामने, तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के पहले के जो संबंध थे, जो 90s में थे, जिन्हें की कॉपी अभी तक, जो बोरा कमेटी की रिपोर्ट जो जनता के सामने नहीं आई है, अगर यहाँ तक जांच पहुँचती है और चीज़ों को खंगालना शुरू करती है, तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ नवाब मलिक और महाराष्ट्र के कितने बड़े बड़े नेता हैं जिनके चेहरे से और जो सफ़ेद कुर्ता पहनकर राजनीति करते हैं, कितने सारे वो नेता हैं जिनका नाम जनता के सामने आ जाएगा और जनता समझ
और जनता वैसे भी समझ ही रही है कि महाराष्ट्र में बैठी हुई जो सरकार है, जो लगातार 2 सालों से राजनीति कर रही है, आखिरकार वो बॉलीवुड से ऐसा क्या लिंक है और बार बार पे क्यों बचाने का प्रयास इन माफियाओं को किया जाता है, तो आज जनता समझ रही है, जिसका जवाब लगातार इन लोगों से मांगा जा रहा है। इसी तरीके की और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।